अगर आपके स्कूल में एक दिन प्रिंसिपल बोल दें कि आज से रोज 10 घंटे की स्कूल चलेगी, छुट्टी 0 होगी, मतलब छुट्टी कभी नहीं मिलेगी और होमवर्क आज से डबल मिलेगा, यानी कि जितना होमवर्क रोज मिलता है उससे डबल मिलेगा, तो आप क्या करोगे? लड़ाई या झगड़ा? या फिर शांति से बोलोगे? आप सभी लोग शांति से अपनी बात को रखोगे कि हम ऐसा नहीं मानेंगे, आप ऐसा ही करोगे या लड़ाई झगड़ा करोगे? तो 3 में से क्या चूज करोगे? बस इसी तरह भारत के लोगों ने अंग्रेज सरकार से कहा था कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे और तब शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। आज इसे हम सबसे आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। आज हम क्लास 8 हिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पढ़ने वाले हैं। यह एकदम मज़ेदार और आसान तरीके से और घर के उदाहरण के साथ हम इसको सीखेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब होता है असहयोग आंदोलन। जहां हम असहयोग आंदोलन बोलेंगे वहां आपको समझना होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि असहयोग आंदोलन का मतलब होता है सहयोग न करना, साथ न देना। 1920 में 1920 में महात्मा गांधी ने अंग्रेज सरकार के अन्याय के खिलाफ एक शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन शुरू किया। उन्होंने कहा हम हिंसा नहीं करेंगे, यानी कि गांधी जी का कहना था कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, मारकाट नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे। तो लड़ाई झगड़ा मारकाट करने का मतलब होता है कि हिंसा न करना, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों के गलत नियमों का समर्थन भी हम नहीं करेंगे, ये कहना था गांधी जी का 1920 में। यही था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसे महात्मा गांधी ने चलाया था। अच्छा, सब बात आती है कि यह आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, तो इसके 3 कारण थे। अब सवाल आखिर ये बनता है कि आखिर ऐसा करना ही क्यों पड़ा, ठीक है, ये सबके मन में सवाल आते हैं। तो पहला कारण ये था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो वहाँ पे हजारों निर्दोष लोग गोली से मारे गए थे और पूरा भारत दुख और गुस्से में था। दूसरा कारण था मेन जो था अंग्रेजों के कठोर कानून, हर जगह दमन, अन्याय, अत्याचार। और इसका तीसरा कारण था कि भारत को चाहिए था स्वराज्य, यानी कि हमारा अपना शासन, हमारा अपना देश। इसीलिए गांधी जी ने बोला था कि अब हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। अब ये बात आती है कि इस आंदोलन में लोगों ने क्या क्या किया। तो इस आंदोलन में कुछ काम हुए, तो उसके बारे में चलिए जानते हैं। असहयोग आंदोलन में जनता ने क्या किया, ये सुनकर आप चौंक जाओगे। देखिए, जनता ने सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया, मतलब जो अंग्रेजों की सरकार की जो चल रही थी उसको उन्होंने बहिष्कार कर दिया। बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए और राष्ट्रीय स्कूलों में प्रवेश किया, मतलब अपने भारत के राष्ट्रीय स्कूलों में गए। और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, मतलब जो विदेशी कपड़े बन के आते थे विदेश से और यहाँ से कच्चा माल जाता था, तो उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया और विदेशी कपड़े को जला भी दिया और खादी अपनाई, मतलब अपने देश की खादी कपड़े को अपनाया और घर घर चरखा भी चलने लगा। सरकारी नौकरी छोड़ दी, मतलब सरकार के द्वारा जो चलाई गए थे सरकारी नौकरियां, भर्तियां की गई थी, उसको सरकारी नौकरियों को लोगों ने छोड़ दिया। मतलब उस समय की जनता जागरूक थी, उन लोगों ने इतना सहयोग दिया और कई बड़े नेताओं ने सरकारी पद भी छोड़ दिए थे। फिर एक और काम, शराब की दुकानों का बहिष्कार हुआ, लोगों ने शराब खरीदना बंद कर किया था। अब तो लगता है इम्पॉसिबल है। और स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया, मतलब हमारे देश के लोगों के भारतीय चीज़ों को खरीदना शुरू कर दिया, मतलब अंग्रेजी चीज़ों को खरीदना, अंग्रेज के विदेश की चीज़ों को खरीदना बंद कर दिया। और कुछ किसानों ने टैक्स देना बंद कर दिया। शांतिपूर्ण विरोध जताया, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, उन्होंने बस शांति से विरोध किया। और पूरे देश ने मिलकर अंग्रेजों को दिखा दिया हम अब तुम्हारा नहीं सुनेंगे। अब इसको एक बार मैं अपने घरेलू उदाहरण से समझाती हूँ कि मान लो आपकी सोसाइटी का मैनेजर पैसे तो लेता है पर सफाई नहीं करता, बिजली ठीक नहीं करता और उल्टे ही नियम बना देता है, तो आप क्या करोगे उसमें? आप लड़ाई नहीं करते, आप सिर्फ ये कहते हो कि हम उसका साथ नहीं देंगे, ना ही उसकी मीटिंग में जाएंगे, ना ही उसे ताकत देंगे। धीरे धीरे वो मैनेजर कमज़ोर पड़ जाएगा। बस इसी तरह भारत के लोगों ने अंग्रेजों को कमज़ोर कर रहे थे।
और इसको अगर आप असहयोग आंदोलन चैप्टर को पढ़ते हो तो इसका आपके दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ होगा या क्या सीख मिलेगी, तो चलिए उसको बताते हैं। ये सिर्फ इतिहास ही नहीं है, ये आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध किया जा सकता है। स्कूल, सोसाइटी, ऑफिस, कहीं भी अगर अन्याय हो तो शांति से ना बोलना सीख जाओगे। एकता की ताकत हो जाएगी। जब हम सब मिलते हैं तो बड़ा बदलाव होता है। तो एकता की ताकत आप सीख जाओगे। स्वदेशी अपनाना, अपने देश की चीज़ें खरीदना देश को मजबूत बनाता है। और एक और चीज़, आत्मनिर्भरता आती है। चरखा हमें सेल्फ डिपेंडेंस की सीख देता है। लोकतंत्र की समझ आपको आती है। बिना हिंसा के भी बदलाव लाया जा सकता है। इससे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब असहयोग आंदोलन, अगर आंसर करना है तो आप ऐसे करते थे। तो असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। एक अहिंसक आंदोलन था जिनमें लोगों ने अंग्रेज सरकार के स्कूल, कॉलेज, विदेशी वस्तुओं, शराब और सरकारी सेवाओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी को अपनाया। इसका यही मतलब है। अब अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कुसुम के सपोर्ट टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आपको किस चैप्टर पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।